हरे कृष्णा। सो आदि लीला चैप्टर 4, कॉन्फिडेंशियल रीजंस, इंटरनल रीजंस, अंतरंग कारण भगवान महाप्रभु के प्रकट होने के, एंड वर्स नंबर 31 वी विल स्टार्ट टुडे। सो टिल नाउ कैसे वैदिक भक्ति और राग भक्ति में भेद है। वैदिक भक्ति में रेवरेंशियल एटीट्यूड वेयर ऐश्वर्य भाव से भक्ति की जाती है। वैकुंठ आदि जगत में, वैकुंठ आदि ग्रहों में ऐश्वर्य भाव प्रबल है। वहाँ पे इंटीमेट रिलेशनशिप नहीं है। भगवान कृष्ण को प्रिय कर स्वकीय भाव, परकीय भाव, साख्य रस, वात्सल्य रस, माधुर्य रस, ये वैकुंठ जगत में नहीं है। ये गोलोक वृंदावन कृष्ण लोक में पाया जाता है। भगवान कृष्ण ऐसे भक्ति से, राग भक्ति से वश में आ जाते हैं। अपने आप को भक्त के अधीन समझते हैं, यशोदा माता के अधीन समझते हैं, गोपियों के अधीन समझते हैं। कई बार प्रताड़ना होती है भगवान कृष्ण की। और ऐश्वर्य भाव में ऐसा नहीं हो सकता। ऐश्वर्य भाव में सदैव सम्मान पूर्वक भगवान को पूजा जाता है। तो ये वैकुंठ जगत में होता है। इसलिए वैदिक भक्ति से व्यक्ति वैकुंठ जगत तक पहुंच सकता है। पर उन्नत स्तर गोलोक वृंदावन में प्रवेश करने के लिए one must have spontaneous devotional service for Lord. That will come gradually by performing वैदिक भक्ति for a long time. इसलिए वैदिक भक्ति नहीं करनी ऐसी नहीं होती। वैदिक भक्ति ये प्रारंभिक अवस्था में व्यक्ति को वैदिक भक्ति करनी है, नहीं तो वो सहजिया हो जाएगा। जैसे हम कभी कभी देखते हैं ना, कई लोग बाल गोपाल कृष्ण को पूछते हैं, अपने साथ घुमाते हैं। ठीक है, प्रेम है, अच्छा है, ठीक है, आकर्षण है। कभी कभी उनको खिलाते हैं, कभी कभी आप देखते हैं बड़े बड़े लोग, बड़े बड़े स्त्रियां भी ऐसे सब करते हैं। पर साथ साथ में अगर उनकी आसक्ति अपने पति के साथ भी है, साथ साथ में उनकी आसक्ति अपने बच्चे के साथ भी है, तो ये कहीं ना कहीं सहजिया वृत्ति है, सहजिया भक्ति। सहजता से उन्नत स्तर को की नकल करना हो सकता है। कभी कभी ये सेंटिमेंटलिज्म भी हो सकता है, कि भावुकता भी हो सकती है। जब व्यक्ति उस स्तर पे होता है, जब भाव भक्ति स्तर पे होता है, तो इट्स ऑब्वियस दैट देयर इज नो अदर अटैचमेंट्स। अन्याभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्म अनावृतम अनुकूलेन कृष्ण अनुशीलनम भक्तिर उत्तम। उत्तम भक्ति जब प्रकट होती है तो और कोई अभिलाषा रहती नहीं आपके जीवन में। तो इसलिए नकल नहीं की जा सकती। ये उन्नत स्तर भगवत कृपा से आती है, भगवान कृष्ण के ही कृपा से आती है। तो जब भगवान कृष्ण को सेवा से प्रसन्न किया जाता है तभी ये होता है। तो इसलिए वैदिक भक्ति ये अनिवार्य हमारे लिए इस स्तर पर। कभी ये नहीं समझना कि हम भाव भक्ति स्तर पे पहुंच गए, अथवा राग भक्ति, स्पॉन्टेनियस डिवोशनल सर्विस। बट टू अंडरस्टैंड द आइडियल स्टेट, यस, स्पॉन्टेनियस डिवोशनल सर्विस इज द टॉप मोस्ट, एंड वन डे वी हैव टू अचीव दैट। तो कैसे अभी तक हम लोगों ने सुना कि कैसे योग माया भगवान की भगवत्ता को भूला। भगवान अपनी भगवत्ता को भूल जाते हैं। जब तक अपनी भगवत्ता को नहीं भूलेंगे तो अधीन कैसे समझेंगे। तो भगवान अपनी भगवत्ता को ही भूल जाते हैं कि मैं भगवान हूँ। वो भक्त के अधीन समझने लगते कि मैं भक्त पर डिपेंड हूँ। एट द सेम टाइम इवन डिवोटी थिंग्स, भक्त भी ये समझने लगता है कि भगवान जो है मुझ पर अधीन है। अगर मैं इनकी सेवा नहीं करूँगा तो भगवान कैसे जी पाएंगे। भगवान तो नहीं, कृष्ण कैसे जिएंगे, कैसे अगर मैं खिलाऊंगी नहीं तो कृष्ण कैसे खाएंगे। तो यह राग भक्ति का अंग है। यहाँ पे योग माया द्वारा भगवान की भगवत्ता को भूलवा दिया है। तो ये योग माया का काम है। इसलिए महात्मानस्तु माम पार्थ दैवीं प्रकृति आश्रित। जो महात्मा व्यक्ति हैं, शुद्ध भक्त हैं, भगवान की दैवी प्रकृति में अधीन होते हैं, दैवी प्रकृति में का आश्रय लिए होते हैं। वो योग माया है। योग माया भगवान की लीला में अपनी योगदान देती है। भगवान की लीला को ऐसे कैसे निखारा जाए, ये योग माया काम करती है। तो गोपियों को सदैव लगता है कि हमारी विवाह हो गया है, हमारे पति है, पर हम पति से आसक्त नहीं, हमको पति में जरा भी किंचित भी प्रेम नहीं है, पर भगवान कृष्ण से बहुत आसक्ति है। ये परकीय भाव प्रकट होता है गोलोक वृंदावन में, आध्यात्मिक जगत में, अथवा उसका
उसकी ऐसी लीलाएं भू वृंदावन में भी की गई है ताकि जीवों को आकर्षित करने के लिए। पर ये कभी नहीं समझना चाहिए कि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स कैन बी प्रैक्टिस इन दिस मटेरियल वर्ल्ड बाय कॉपिंग लॉर्ड कृष्णस पास टाइम। दैट विल बी completely the biggest sin ever you will commit. So ऐसे पाप का भागीदार कभी नहीं बनना चाहिए। परकीय भाव, स्वकीय भाव, ये भगवान से संबंध में होता है। So here we go with the 31st verse of 4th chapter. धर्म छाड़ी रागे दूहे कर ये मिलना, कभू मिले कभू ना मिले दैवेर घटना। Pure attachment will unite us even at the expense of moral and religious duties. शुद्ध भक्ति, शुद्ध आसक्ति जब भगवान कृष्ण के प्रति होती है तभी ना नैतिक धर्म बाधा बन जाता है, ना ही धार्मिक अनुष्ठानें बाधा बनती हैं। Destiny will sometimes bring us together and sometimes separate us. दैव से हम मिलेंगे या कभी हम विरह आस्वादन करेंगे अथवा हम अलग हो जाएंगे। ये गोपियों का भाव है। The gopis came out to meet Krishna in the dead of night when they hear the sound of his flute. Srila Rupa Goswami has accordingly composed a nice verse that describes the beautiful boy called Govinda standing by the bank of the Yamuna with his flute to his lips in the shining moonlight. Okay, so ये वर्स आपको मिलेगा आदि लीला में, यही ग्रंथ में हम लोग जो भी पढ़ रहे हैं चैतन्य चरितामृत के आदि लीला के 5th चैप्टर में 224 वर्स। स्मेरा भंगित्रय परिचितं चाची विस्तीर्ण दृष्टिं वंशीन्यस्त्याधर किशलयाम उज्ज्वलां चंद्रकेन गोविंदाख्यां हरितनुम इतः केशि तीर्थोपकंठे मा प्रेक्षितास तब यदि सखे बंधु संगे अस्ति रंगः। My dear friend, if you are indeed attached to your worldly friends, do not look at the smiling face of Lord Govinda as he stands on the bank of the Yamuna at Keshi Ghat. Casting sidelong glances, he places his flute to his lips, which seems like newly blossomed twigs. His transcendental body, bending in 3 places, appears very bright in the moonlight. अगर आप भौतिक मित्र को अपने संबंध में रखना चाहते हैं, भौतिक संसार में रहना जीना चाहते हैं, फैमिली से संबंध रखना चाहते हैं, तो भगवान कृष्ण के सुंदर मुखमंडल को ना देखना। ये दिस इज लाइक एन इनडायरेक्ट प्रीचिंग, और यू कैन से समथिंग विच इज, कभी कभी किसी को कहते हैं कि ये नहीं करना है तो ये करने की इच्छा हो जाती है, तो वैसे थोड़ा सरकास्टिक वे में बोला जाता है। सो इन दिस वर्स describes the beautiful boy called Govinda standing by the banks of the Yamuna with his flute to his lips in the shining moonlight. Those who want to enjoy life in the materialistic way of society, friendship and love should not go to the Yamuna to see the form of Govinda. The sound of Lord Krishna's flute is so sweet that it has made the gopis forget all about the relationships with their kinsmen and flee to Krishna in the dead of night. अगर भगवान कृष्ण से आसक्ति हो जाए तो आप अपने घर, अपने संसार, अपने संबंधी को सबको भूल जाएंगे। तो इसलिए अगर आपके संबंधी से प्रेम है तो मत करना कृष्ण की भक्ति। ऐसे ये उल्टा प्रचार किया जा रहा है। सो बाय लिविंग, तो ये उल्टा प्रचार इसलिए ताकि इसकी तीव्रता दिखाने के लिए कि कितना ही कृष्ण के प्रति आसक्ति होगा तो क्या हो सकता है। सो बाय लिविंग होम इन दैट वे द गोपीज ट्रांसग्रेस्ड द वैदिक रेगुलेशंस ऑफ हाउस होल्ड लाइफ। वो गृहस्थ धर्म को त्याग कर देते हैं। दिस इंडिकेट्स दैट व्हेन नेचुरल फीलिंग्स ऑफ लव फॉर कृष्णा बिकम फुल्ली मैनिफेस्ट, अ डिवोटी कैन नेग्लेक्ट कन्वेंशनल सोशल रूल्स एंड रेगुलेशंस। अपने स्वजनों को त्याग करना बहुत ही कठिन होता है, पर वो सहजता से कर लेता है क्योंकि भगवान कृष्ण के से आसक्त हो जाता है व्यक्ति। सो इन मटेरियल वर्ल्ड वी आर सिचुएटेड इन designated positions only, but pure devotional service begins when
वन इज फ्रीड फ्रॉम ऑल डेजिग्नेशंस, सर्व उपाधि विनिर्मुक्तम तत्परत्वेन निर्मलम, ऋषिकेन ऋषिकेश सेवनम भक्तिरुच्यते। भक्ति उसी कहते हैं जब हम सभी उपाधियों को त्याग कर कर हम अपने इंद्रियों से भगवान की सेवा करते हैं, इसे भक्ति कहते हैं। तो उपाधियों को त्याग करना बहुत ज़रूरी है पहले। ना हम विप्र न च नरपतिर, ना हम वर्णी न गृहस्थो व ना वैश्यो नापि शूद्रो, किंतु प्रोद्या निखिलेशु पूर्णामृता प्रदेर गोपी पद कमल और दास दासानुदास। कि ना मैं ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र न गृहस्थ ब्रह्मचारी वनप्रस्थ सन्यासी हूँ। I am the servant of the acharyas who are serving the lotus feet of gopis. So when love for Krishna is awakened, the designative positions are overcome. You will forget your all the upadhis. कि मैं किसी की माँ हूँ, मैं किसी का पिता हूँ, मैं किसी का पति हूँ, मैं ब्राह्मण हूँ, क्षत्रिय वैश्य हूँ, वॉट एवर, मैं इंजीनियर हूँ, डॉक्टर, वॉट एवर, ये आप सभी डेजिग्नेशंस को भूल जाएंगे। आपको एक ही डेजिग्नेशन याद आएगा, वो है भगवान कृष्ण का मैं सेवक हूँ। सो द स्पॉन्टेनियस अट्रैक्शन फॉर कृष्णा, श्री कृष्णा, फॉर दिस डियरेस्ट पार्ट एंड पार्सल्स जनरेट्स एन एंथुजियाज्म दैट ओब्लाइजेस श्री कृष्णा एंड द गोपीज टू मीट टुगेदर। ओके, राग भक्ति में भगवान कृष्ण और उनके शुद्ध भक्त गोपियाँ मिलने को, एक दूसरे को परस्पर मिलने के लिए ललायत रहते हैं। To celebrate this transcendental enthusiasm, there is need of sentiment of separation between the lover and beloved. संभोग का रस अथवा मिलन का रस तभी अच्छी तरह से आस्वादन कर सकते हैं जब व्यक्ति विरह के रस का अनुभव करता है। Whenever there is separation and then there is union. Okay, when there is separation before the union, the taste of union is more ecstatic. So in the condition of material tribulation, no one wants the pangs of separation. But in the transcendental form, the very same separation, being absolute in its nature, strengthens the ties of love and enhances the desire of the lover and beloved to meet. भौतिक जगत में विरह रस जो है सर्प के समान दंश करता है, दुखदायी है बहुत, पर आध्यात्मिक जगत में वही विरह रस आनंद का स्रोत बन जाता है। So the period of separation evaluated transcendentally is more relishable than the actual meeting. यहाँ तक कि विरह रस जो है मिलन रस से भी ज़्यादा आस्वादन करने योग्य है, ज़्यादा सुखदायी है, which lacks the feelings of increasing anticipation because the lover and beloved are both present. मिलन में क्या होता है, प्रियकर तो सामने ही है ना, तो उनके मिलने की उत्कंठा वहाँ पे नहीं रहती है, उत्कंठा वहाँ पे एब्सेंट है। पर जब विरह में होते हैं, जब सेपरेशन है, तभी जो प्रियकर और प्रेयसी इन दोनों की जो मिलने की उत्कंठा है वो बहुत तीव्र हो जाती है। ओके, सो दिस वाज दैट प्योर अटैचमेंट, शुद्ध अटैचमेंट, शुद्ध आसक्ति भगवान के प्रति, इसके बारे में कहा गया, जिसमें न नैतिक धर्म न सामाजिक धर्म ये कोई मायने रखता है। ओके, तो गोपियां उन सभी को क्रॉस कर देते हैं, सभी को लांग लेते हैं। 4.32 वर्स, ए सब रस निर्यास करीब स्वाद, ए द्वारे करीब सब भक्तेर प्रसाद। I shall taste the essence of all these rasas, and in this way I shall favor all the devotees. तो महाप्रभु का ये भाव है, क्या कह रहे हैं कि ये सभी भगवान कृष्ण इन सभी रस का आस्वादन करना चाहते तो गोपियां अनुभव करती हैं। ओके, और ऐसे में मैं सभी भक्तों कर भी क्या करूँगा, कृपा कर दूंगा। आई विल फेवर ऑल द डिवोटीज बाय डूइंग सो। व्रजेर निर्मल राग शुनि भक्त गण, राग मार्गे भजे जिन छाड़ी धर्म कर्म। Then by hearing about the pure love of the residents of Vraja, devotees will worship me on the path of spontaneous love, abandoning all rituals of religiosity and fruitive activity. जब ये आस्वादन करूंगा, इसका मैं प्रचार करूंगा व्रज भक्ति का, वृंदावन के इस राग भक्ति का जब प्रचार करूंगा, तभी सब भक्त मुझे पूजेंगे इस पथ पर, राग भक्ति पर, और सभी प्रकार के सो कॉल जो नियम कानून को वो त्याग कर देंगे, चाहे वो कर्म के नियम हो
या फिर वो धर्म के नियम हो, धर्म के अनुष्ठान हो। Purport by Srila Prabhupada, many realized souls such as Raghunath Das Goswami, King Kula Shekhar have recommended with great emphasis that one develop this spontaneous love of Godhead, even at the risk of transgressing all the traditional codes of morality and religiosity. Sri Raghunath Das Goswami, one of the 6 Goswamis of Vrindavan, has written in his prayers called the Manah Shiksha that one should simply worship Radha and Krishna with all attention. Na dharmam na dharmam shrutigana niruktam kilakuru. One should not be much interested in performing Vedic rituals or simply following rules and regulations. ये अनुष्ठान करना, ये यज्ञ करना, पंचशून्य यज्ञ करना, ये गृहस्थों को करने के लिए अनिवार्य होता था पहले, अभी भी है, पर वो हम नहीं कर सकते। गृहस्थ के जो कई यज्ञ होते हैं, पंचशून्य यज्ञ जिसे कहते हैं कि 5 प्रकार के यज्ञ होते हैं, वो करना, या फिर तर्पण करना, देवी देवताओं को सम्मान करना, कुल देवी की उपासना करना, तो ये सब गृहस्थ का धर्म होता है। पर ये सभी रिचुअल्स को त्याग करके सिर्फ और सिर्फ श्रीमती राधा रानी एंड कृष्ण का उपासना करना है व्यक्ति को। तो किंग कुलशेखर हैज रिटर्न सिमिलरली इन हिज बुक मुकुंद माला स्तोत्र, नास्ता धर्मेण वसुनिचयेनैव काम उपभोगे यद्भाव्यं तद्भवतु भगवान् पूर्वकामानुरूपम् एतत् प्रार्थ्यं मम बहुमतं जन्म जन्मान्तरेऽपि त्वत्पादाम्बोरुहयुगगता निश्चला भक्तिरस्तु। निश्चला भक्ति, अहैतुकी अप्रतिहता भक्ति। I have no attraction for performing religious rituals or holding any earthly kingdom. I do not care for sense enjoyments. Let them appear and disappear in accordance with my previous deeds. जो इंद्रिय तृप्ति के जो विषय वस्तु है प्रकट होने दीजिए, अप्रकट होने दीजिए मेरे कर्मों के अनुसार, सुविधाएं होने दे, असुविधाएं होने दे, मुझे कुछ उससे लेना देना नहीं है। ना धार्मिक अनुष्ठानों से लेना देना है, ना मुझे इस राज्य से लेना देना है। मेरी एकमेव यही इच्छा है, my only desire is to be fixed in devotional service to the lotus feet of the Lord, even though I may continue to take birth here, life after life. जन्म मुझे फिर से बारंबार जन्म ले दीजिए, कोई उससे मुझे लेना देना नहीं है, मुझे सिर्फ भगवान की भक्तिमय सेवा में लीन होना है। नेक्स्ट 4.34, अनुग्रहाय भक्तानां मानुषं देहमाश्रितः भजते तादृशी क्रीडा यः श्रुत्वा तत्परो भवेत्। Krishna manifests his eternal human-like form and performs his pastimes to show mercy to the devotees. Having heard such pastimes, one should engage in service to him. भक्तों पर अनुग्रह करने के लिए द्विभुज यानी भगवान कृष्ण अपने स्वरूप को दिखाए हैं। And having heard such pastime, one should engage in service to him. So this text is from Srimad Bhagavatam 10:33-36. The Supreme Personality of Godhead has innumerable expansions of his transcendental form, who eternally exists in the spiritual world. So this material world is only a perverted reflection of the spiritual world, where everything is manifested without inebriety. So inebriety means intoxication. Without that, this material world is only a perverted reflection of the spiritual world, where everything is manifested without inebriety, without any contamination. So there everything is in its original existence, free from the domination of time. Time element is absent in spiritual world actually. So time cannot deteriorate or interfere with the conditions in the spiritual world, where different manifestations of the Supreme Personality of Godhead are the recipients of the worship of different living entities in their constitutional spiritual position. काल नहीं होने के कारण, जैसे काल होने की वजह से हमारे इस संसारी संबंध में कई बाधाएं आती हैं, चाहे वो पति पत्नी का संबंध हो, माँ बेटे का संबंध हो, मित्र का संबंध हो। कालांतर में संबंध टिकता नहीं है, संबंधी भी नहीं रहते हैं। व्हाट टू टॉक अबाउट द संबंध, द रिलेटिव्स दे विल नॉट स्टे फॉर अ लॉन्गर टाइम, हाउ द रिलेशन विल स्टे। पर यह काल जो है वो अप्रकट है आध्यात्मिक जगत में, इसलिए नित्य संबंध होते हैं भगवान से, भगवान के भक्तों से। इसलिए
कुछ भी क्षय नहीं होता है। संसार आध्यात्मिक जगत में कोई भी चीज क्षय नहीं होती है, अक्षय होती है हर चीज। एंड डिफरेंट मैनिफेस्टेशंस ऑफ द सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉडहेड आर द रेसिपिएंट्स ऑफ द वर्शिप ऑफ डिफरेंट लिविंग इन द कॉन्स्टिट्यूशनल स्पिरिचुअल पोजीशन। अलग अलग प्रकार के अवतार भगवान के हैं, ओके और सभी भगवान के अवतार जो हैं वो भगवान सभी भक्तों से पूजा स्वीकारते हैं। सो इन द स्पिरिचुअल वर्ल्ड ऑल एग्जिस्टेंस इज अनअडल्टरेटेड गुडनेस। शुद्ध सत्व, विशुद्ध सत्व स्तर पर है सब कुछ। सो द आध्यात्मिक जगत में हर कार्य, हर वस्तु विशुद्ध सत्व में है, ओके शुद्ध सत्व जिसे कहते हैं। इसलिए भगवान को क्या बोलते हैं? नमो विशुद्ध सत्वाय हरये हरिमेधसे कृष्णाय वासुदेवाय प्रभवे सर्वसात्वताम। ओके विशुद्ध सत्व है, भगवान तीन गुण के अधीन में है ही नहीं। त्रिभीर गुणमयर भावर ए भी सर्वमिदम जगत। पूरा संसार भरे ही तीन गुणों के अंदर है, पर भगवान तीन गुणों के बाहर होते हैं। ओके एंड जो व्यक्ति इस तीन गुणों के बाहर जाता है वो भगवान जैसा शुद्ध है, मतलब भगवान का अपने स्वरूप स्थिति में आ जाता है। वो ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा न सोचित न कांक्षित समस्त सर्वेश भूतेषु मदभक्ति लभते परम। ऐसे व्यक्ति को भक्ति मिलती है फिर तो तीनों गुणों के ऊपर निकल जाता है। सो द गुडनेस फाउंड इन द मटेरियल वर्ल्ड, जो सत्व गुण इस संसार में है ना, इज कंटैमिनेटेड बाय द मोड्स ऑफ पैशन एंड इग्नोरेंस। कोई भी व्यक्ति कितना भी सात्विक क्यों ना हो, उसमें तमोगुण का अवशेष मिलेगा और रजोगुण का भी अवशेष मिलेगा आपको। ओके पर आध्यात्मिक जगत में विशुद्ध सत्व है, जिसमें शुद्ध सत्व होता है, जहां पे रजोगुण और तमोगुण का अभाव है। ओके तीन गुण भौतिक सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण आध्यात्मिक जगत में नहीं होते हैं। प्रकृति क्रियमाणानि गुणय कर्माणि सर्वशः, ये तीन गुण जो है प्रकृति के गुण हैं और ये माया के अधीन में तो है। दैवीयश गुणमयी मम माया दुरत्यया, भगवान की माया कैसी है? गुणमयी है, वो तीन गुणों से भरी है। तो त्रिभीर गुणमयर भावे ये भी सर्वमिदम जगत, पूरा जगत इस माया के अंदर इस तीन गुण के अधीन है। पर भगवान और उनके जो नित्य सिद्ध भक्त हैं वो इसके अधीन नहीं है। सो द सेइंग दैट द ह्यूमन फॉर्म ऑफ लाइफ इज द बेस्ट पोजिशन फॉर डिवोशनल सर्विस has its special significance, because only in this form can a living entity revive his eternal relationship with the Supreme Personality of Godhead. The human form is considered the highest state in the cycle of the species of life in the material world. If one takes advantage of this highest kind of material form, one can regain his position of devotional service to the Lord. तो कई बार हम सुनते हैं ना कि मनुष्य जीवन तदपि अध्रुवम अर्थदम, अध्रुव है, इट्स वेरी रेयर, बट अर्थदम बहुत मूल्यवान है। ओके इसका क्या कारण है? इस क्यों कारण है? क्योंकि बाकी सभी योनियों में भले ही ऐसा नहीं समझना जी कि दे आर ओनली इंटेलिजेंट, वी आर ओनली इंटेलिजेंट एंड द अदर्स स्पीशीज आर नॉट इंटेलिजेंट, ऐसा नहीं है। कुत्ता इतने दूर की वस्तु को सूंघ सकता है जो हम नहीं कर सकते। ईगल जो है, गरुड़ जो है, वो इतने दूर की चीज को देख सकता है ऊपर से जो हम नहीं देख सकते। तो देयर सेंसेस आर आल्सो वेरी स्ट्रांग। द जेनिटल्स ऑफ pig is more stronger than the human genitals because they can produce several children at a time. So you cannot compete with them when it comes to eating, mating and sleeping and defending with animals and other species. तो जब हम कहते हैं कि ह्यूमन स्पीशीज बहुत ही बेहतर है, इसका मतलब ये नहीं कि आहार निद्रा भय मैथुन में वो सबसे बेहतर है। नहीं, बाकी जो प्राणी है वो हमसे भी बेहतर हो सकते हैं इस चीज में। पर बेहतर किस में? हम धर्म को समझने के लिए। धर्म बाकी योनि नहीं समझ सकता है, इसलिए मनुष्य जीवन बहुत ही उत्तम माना जाता है साधना करने के लिए और धर्म संग्रह करने के लिए। कर्तव्य धर्म संग्रह चाणक्य पंडित कहते हैं। इसलिए हमारा प्रथम कर्तव्य ये होना चाहिए, बच्चों को पालना नहीं, ये तो पशु भी पालते हैं, या फिर संसार को देखना नहीं, या फिर घर को चलाना, ये तो प्रथम कर्तव्य नहीं है हमारा, ये तो सेकेंडरी है।
प्राइमरी ड्यूटी इज टू रिवाइव अवर रिलेशनशिप विद द लॉर्ड। इनकारनेशंस ऑफ द सुप्रीम पर्पट में लिखा है, इनकारनेशंस ऑफ द सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉडहेड अपीयर इन ऑल द स्पीशीज ऑफ लाइफ। देखिए भगवान का अवतार है ना, वो हर योनि में होता है। ऐसे मत समझिए कि अरे भगवान सिर्फ इतने ही दशावतार ही लिए हैं या फिर 24 अवतार ही लिए हैं, ऐसे नहीं है। हमको एक्सेस नहीं है हर चीज़ समझने के लिए। जितने लहरें होते हैं, कहते हैं शास्त्र कहता है जितने लहरें हैं सागर के उतने अवतार होते हैं। तो अनगिनत लहरें आती है भगवान की, वैसे अनगिनत अवतार इन डिफरेंट स्पीशीज, ऑल्दो दिस इज इनकंसीवेबल टू द ह्यूमन ब्रेन। So the Lord's pastimes are differentiated according to the appreciating capacity of the different types of bodies of the living entities. भगवान मनुष्य नर लीला करते हैं ताकि मनुष्यों के लिए वो समझ में आए। देवता लोगों के साथ लीला करते हैं तो देवता लोगों को समझने आए। कभी पशु के साथ लीला करते हैं तो पशु लोगों को समझ में आने के लिए। जैसे जिसकी बुद्धि वैसे भगवान लीलाएं करते हैं, वैसे वैसे ब्रह्मांड में, वैसे वैसे योनियों में। So the Supreme Lord bestows the most merciful benediction upon human society when he appears in his human form. It is then that humanity gets the opportunity to engage in different kinds of eternal service to the Lord. भगवान अपनी सेवा का एक्सेस देने के लिए इस मनुष्य योनि में आते हैं। राम के जैसे रामायण राम जी अपनी लीला करते हैं मनुष्यों पर कृपा करने के लिए। Special natural appreciation of the descriptions of particular pastime of Godhead indicates the constitutional position of a living entity. अपना अस्तित्व जब तक नहीं जानेंगे तब तक आप भगवान के अस्तित्व को नहीं समझ सकते। तो स्पेशल नेचुरल अप्रिसिएशन, स्वाभाविक, of the descriptions of a particular pastime of Godhead indicates the constitutional position of a living entity. कोई मनुष्य है तो वो ऐसी लीलाओं को, भगवान कृष्ण की लीलाओं को वो सराहेगा, पर कोई पशु है वो नहीं कर सकता ऐसे ना। सो एडोरेशन, सर्विटरशिप, फ्रेंडशिप, पैरेंटल अफेक्शन, कॉन्जुगल लव आर द 5 प्राइमरी रिलेशनशिप विद कृष्णा। शांतरस, दास्यरस, साख्यरस, आत्सल्यरस और माधुर्य रस। सो द हाईएस्ट परफेक्शनल स्टेज ऑफ द कॉन्जुगल रिलेशनशिप एनरिच्ड by many sentiments gives the maximum relishable merit to the devotee. भक्त के लिए सबसे उत्तम रस का आस्वादन वो है माधुर्य रस। ओके, इसमें सबसे ज्यादा रस आस्वादन होता है। दास रस भी होता है, साक्य रस भी होता है, उसके अंदर ही वात्सल रस भी हो जाता है उसके अंदर, और साथ में माधुर्य रस भी। So the Lord appears in different incarnations as a fish, tortoise and boar, as Parshurama, Lord Rama, Buddha and so on, to reciprocate the different appreciations of the living entities in different stages of evolution. Okay, सभी लोग कृष्ण लीला को अप्रिशिएट नहीं कर पाएंगे। व्यक्ति की जैसी बुद्धिमत्ता, जैसे संस्कार, जिस कल्चर में बड़ा पला है, उसको ध्यान में रखते हुए भगवान लीला भी करते हैं। So some will get very attracted with Lord Ram, but कृष्ण से वो इतने आसक्त नहीं हो सकते, क्योंकि वैसे संस्कार, वैसी बुद्धिमत्ता, वैसा उनका रस के प्रति इंटरेस्ट हर जीव अलग है ना। So the conjugal relationship of amorous love called Parakiya Rasa is the unparalleled perfection of love exhibited by Lord Krishna and his devotees. ओके, ये अनपैरेलल्ड परफेक्शन है, ये परकीय रस जैसा कोई भी रस नहीं है। A class of so-called devotees known as Sahajiyas try to imitate the Lord's pastimes, although they have no understanding of the amorous love in its expansions of pleasure potency. Their superficial imitation can create havoc on the path for the advancement of one's spiritual relationship with the Lord. Material sexual indulgence can never be equated with spiritual love, which is in unadulterated goodness. विशुद्ध सत्व और भौतिक तमोगुण अथवा रजोगुण में बहुत भेद है। कभी सहजिया वृत्ति को नहीं अपनानी है। सहजिया में व्यक्ति जैसे कोई इमेच्योरली कोई स्टेज पे जंप करना, या फिर भावुकता को ये समझना, भगवान के प्रति जो भावुकता है, सेंटिमेंटलिज्म, उसको वो समझेगा कि यह शुद्ध माधुर्य भक्ति है।
देयर आर पीपल हु इमेजिन कि भगवान कृष्ण अब आए हैं, मैंने साड़ी पहनी है, मेरे साड़ी के पल्लू को खींच रहे हैं और मैं उनकी तरफ देख रही हूँ। तो ये जो सिर्फ विचार करना मन में, दिस इमेजिनेशन कैन नॉट बी कॉल्ड एज माधुर्य भक्ति। समझ लीजिए आप इसको। कभी कभी प्रारंभ अवस्था में ऐसे लग सकता है कि अरे मैं कृष्ण इज माय फ्रेंड, मैं कृष्ण को कुछ भी बोल सकता हूँ, कुछ भी वो मुझे सुनते हैं। नहीं, ताहार प्रार्थना सुने नंद कुमार, षडंग शरणागति हईब जहार। अरे साधारण प्रार्थना भी भगवान तभी सुनते हैं जब आप शरणागत हैं। जो 6 प्रकार की शरणागति आप में है, भक्ति अनुकूल, भक्ति प्रतिकूल, वर्जन अधिकार। भक्ति की प्रतिकूल चीज़ों को नहीं स्वीकारना, अनुकूल चीज़ों को स्वीकारना। तो प्रतिकूल है ना, सेक्सुअल इंटेलिजेंस इज कंप्लीटली डेट्रीमेंटल फॉर स्पिरिचुअल प्रोग्रेस। तो ये सहजिया लोग क्या करते हैं, भगवान की रासलीला को कभी कभी उसका अनुकरण करते हैं, जो कि बहुत ही डेंजरस है। सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि ऐसे भगवान की लीलाओं को अनुकरण करना मतलब शिवजी जैसे विष पीते हैं तो हम भी विष पीना है, तो उसका तो घातक है उसके लिए फिर। तो इसलिए कभी भी ये नकल नहीं होती है, और कभी कभी सेंटिमेंटलिज्म भी नहीं होना चाहिए। ये स्वाभाविक स्थिति होती है जब व्यक्ति को ये अनुभव होता है। ओके, इमेजिनेशन करने की कोई आवश्यकता नहीं। इसलिए हरिनाम करते वक्त कई लोग ये सोचते हैं कि हम कृष्ण को इमेजिन करते हैं, उनकी लीलाओं को सोचते रहेंगे। ये सब नहीं है, हमको कभी बोला गया है ना। हरिनाम को सुनना है। इसलिए वो आता है ना, वो श्लोक है, जिह्वादो स्वयं एव स्फुरति अधः, सेवन मुखे ही जिह्वादो स्वयं एव स्फुरति अधः। जब जिह्वा से हम सेवा करते हैं, भगवान कृष्ण का नाम लेते हैं, शुद्ध नाम लेते हैं, ध्यानपूर्वक जब हमारा ध्यानपूर्वक जब बहुत तीव्र हो जाता है ना, देन ग्रेजुअली वी विल एंटर इनटू दिस राग भक्ति के हम एंटर करने का हमको एक्सेस मिलता है। ये बहुत ग्रेजुअल स्थिति में आता है। तो जब सेवा नहीं करेंगे शुद्धता नहीं आएगी। इंद्रियों में शुद्धता तभी आती है जब सेवा करते हैं, और इंद्रियों में शुद्धता नहीं आएगी, मन में शुद्धता नहीं आएगी, और मन में शुद्धता नहीं आएगी तो हरिनाम में मन नहीं लगेगा, हरिनाम ध्यानपूर्वक नहीं हो सकता है। तो बहुत कुछ लिंक्ड है, इंटरलिंक्ड होता है। इसलिए वैदिक भक्ति प्रारंभिक अवस्था में ही हमको सेफ्टी दिलाती है, सेफ गार्ड करती है हमको। वैदिक भक्ति नियमों में हम बनने के बाद ही हम शुद्ध हो जाते हैं। पहले से अगर खुली छूट जाएंगे तो खुला सांड जैसा हो जाएगा व्यक्ति, तो कुछ भी करे कोई क्या फर्क पड़ता है। तो ये सहजिया है। तो द एक्टिविटीज ऑफ द सहजिया इज कंप्लीट डिफरेंस, देयर इज अ वास्ट डिफरेंस। एक सहजिया लोग जो रजोगुण तमोगुण में है, और शुद्ध भक्ति क्या है, विशुद्ध सत्व पर है। देयर इज नो टिंज ऑफ रजोगुण एंड तमोगुण इन इट, एंड इवन मटेरियल गुडनेस। So the activities of the Sahajiya simply lower one deeper into the material contamination of the senses and mind. Krishna's transcendental pastimes display eternal servitorship to Adhokshaja, the supreme lord who is beyond all conception through material senses. आप भौतिक इंद्रियों से भगवान को कभी भी अनुमान नहीं लगा सकते। शंतस्सिदैव हृदयेषु विलोकयान्ति प्रेमांजुन छुरित भक्ति विलोचनेन। प्रेम का अंजन से ही भगवान को देखा जाता है। सो द मटेरियलिस्टिक कंडीशन सोल्स डू नॉट अंडरस्टैंड द ट्रांसेंडेंटल एक्सचेंज ऑफ लव, बट दे लाइक टू इंडल्ज इन सेंस ग्रेटिफिकेशन इन द नेम ऑफ डिवोशनल सर्विस। भक्ति के नाम पर सहजिया बनना, इसके वजह से भक्ति पथ का बहुत निंदा हुआ है। पहले के टाइम पे भक्ति पथ का कई निंदा हो रही थी, यहाँ तक कि विवेकानंद जैसे व्यक्तियों ने भी निंदा की है। क्यों निंदा हो गई इसकी, भक्ति पथ की इतनी? क्योंकि भक्ति के नाम पर लोग सहजिया बनने लगे और कुछ भी करने लगे पागलपन जैसे। और भक्ति सिद्धांत सर्वे ठाकुर जी, श्रील भक्ति विनोद ठाकुर जी ये कन्फेस करते हैं कि ऐसा था, जैसे भक्ति के नाम पर सेंस ग्रेटिफिकेशन हो रहा था, रासलीला का नकल हो रहा था, कई लोग एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर कर रहे थे इस चक्कर में। जैसे कई साध्वी बन जाते थे, कई देवीदासी बनते थे। देवीदासी यानी भगवान की सेविका, वो ब्रह्मचारी नहीं रहना, आइडियली वो ब्रह्मचारी रहना चाहिए। दे ओनली मैरी लॉर्ड कृष्णा, दे नेवर मैरी एनी अदर पर्सन। पर उनका भी एक्सप्लॉयटेशन होने लगा, सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन होने लगा। तो सो कॉल्ड बाबा जी, हाँ, एक्चुअल बाबा जी नहीं, जो ढोंग करते थे, बाबा जी वेश का धारण करते थे
और कई ऐसे जो भगवान की दासियाँ बने थे वो अपने में संबंध बना लेते थे। तो इतना घृणित चीज़ें होने लग गई भक्ति के नाम पर, और इसको हटाने के लिए बहुत ज़्यादा समय बर्बाद हो गया भक्ति विनोद ठाकुर जी का और श्रील भक्ति सिद्धांत ठाकुर जी का। वो स्वयं कन्फेस करते इस बात को कि हमारा ज़्यादा समय अपसंप्रदाय को हटाने में लग गया। अपसंप्रदाय जो आ चुके थे उसको दूर करने के लिए, शुद्ध संप्रदाय से उसका भेद दिखाने के लिए हमारा इसमें समय गया पूरा। इसलिए इस चक्कर में कोई फंसना नहीं चाहिए। इसलिए वृंदावन जब जाते हैं ऐसे कई भक्त हमारे इस्कॉन के इस चक्कर में फंस भी गए, प्रभुपाद के टाइम पे भी फंस गए सहजिया लोग के चक्कर में, तो इसमें फंसना नहीं चाहिए। सो द एक्टिविटीज ऑफ द सुप्रीम लॉर्ड कैन नेवर बी अंडरस्टूड बाय irresponsible persons who think the pastimes of Radha and Krishna to be ordinary affairs. So the Rasa dance is arranged by Krishna's internal potency of Yoga Maya, and it is beyond the grasp of the materially affected person. अर्थात जब तक व्यक्ति कठोर ब्रह्मचार्य नहीं है काया मन वाचा से, यहाँ तक कि इसके हिंदुत्व के थॉट्स उसके मन में भी रमण नहीं करने चाहिए। मतलब इतना स्तर पर उसकी शुद्धता होनी चाहिए और कोई अभिलाषा उसके मन में नहीं होनी चाहिए, ना धन के प्रति लालसा, ना जन के प्रति लालसा, न स्त्री के प्रति लालसा, पुरुष के प्रति लालसा। तो ये सभी लालसाओं का जब और कोई भी अटैचमेंट जब नहीं होती है तभी इस स्तर को आ सकता है। ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा, जब इस शुद्ध भक्ति उसको प्राप्त होती है, ब्रह्मभूत स्तर पे आना पड़ेगा उसको। सो द रास डांस इज अरेंज बाय योग माया, भगवान कृष्ण की योग माया ने अरेंज किया हुआ है, वो कोई साधारण नहीं है ऐसे। So trying to throw mud into transcendence with their perversity, the Sergias misinterpret the sayings tatparatvena nirmalam tatparo bhavet. By misinterpreting tadrishihi kridaha, they want to indulge in sex while pretending to imitate Lord Krishna. But one must actually understand the imports of the words through the intelligence of the authorized Goswamis. सो ऐसे सब तत्परत्वेन निर्मलम, हम निर्मल है ऐसे समझ लेते वो कि हमको निर्मल बना, तीनों गुण के ऊपर जाना है, तो वो सहजता से जाते हैं। तत्परो भवेत, हमको परम रस का आस्वादन करना है। ओके, तद ऋषि क्रीड़ा, भगवान जैसे आध्यात्मिक लीलाएं करते हैं हम ऐसी लीलाएं करेंगे, उस लीला में प्रवेश करेंगे। तो ये सब लीलाओं में ऐसे कोई मनमाने ढंग से प्रवेश नहीं कर सकता है। सो बट वन मस्ट एक्चुअली अंडरस्टैंड द इम्पोर्ट्स ऑफ द वर्ड्स under the guidance of Goswamis, Acharyas. Susila Narottam Das Thakur, in his prayer to the Goswamis, has explained his inability to understand such spiritual affairs. Rupa Raghunatha Pade Haibe Akuti Kabe Ham Bujha Base Jugal Pirati गौरांग बोलीते हबे पुलक शरीर हरि हरि बोलीते न यने बबेनीर। तो दिस द भजन। कभी ऐसा समय आएगा जिस प्रकार गौरांग बोलते बोलते हमारे नयनों से अश्रुधारा प्रकट होंगे। अभी तो आते नहीं है, तो कब ऐसा दिन आएगा? सो व्हेन आई शैल बी ईगर टू अंडरस्टैंड द लिटरेचर गिवन बाय गोस्वामीज, देन आई शैल बी एबल टू अंडरस्टैंड द ट्रांसजेंडर लविंग अफेयर्स ऑफ राधा एंड कृष्णा। तो रूप गोस्वामी द्वारा लिखे गए हैं, रघुनाथ दास गोस्वामी हैं, श्री कृष्णदास कविराज दास गोस्वामी जी हैं, इनके लिखे गए जो शास्त्र हैं, उज्ज्वल नीलमणि है, करणामृत, कृष्ण करणामृत है, गीत गोविंद है, श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने गोविंद लीलामृत लिखा है। ये सब बहुत उन्नत शास्त्र है, बहुत ही दिव्य स्तर पे लिखे गए हैं। इसको पढ़ने से व्यक्ति अगर भौतिक स्तर पे हो तो उसका मन विचलित हो सकता है। That's why it is not allowed to read such scriptures whimsically. कोई बुक पढ़ के उन्नत स्तर पे नहीं आ सकता, जैसे कोई मेडिकल का बुक पढ़ के व्यक्ति उन्नत स्तर पे नहीं आ सकता, तो वैसे ही ऐसे रस शास्त्र पढ़ के वो अपने आप को नहीं समझना चाहिए कि मैं अभी रसिक भक्त हो गया, ये संभव नहीं है। In other words, unless one is trained under the disciplic succession of the Goswamis, one cannot understand Radha and Krishna. The conditioned souls are naturally averse to understanding the spiritual existence of the Lord. And if they try to know the transcendental nature of the Lord's pastimes while they remain absorbed in materialism, they are sure to blunder like the Sahajiyas. तो सहजिया बन जाएंगे अगर हम भौतिक आसक्ति को बनाए रखे हैं, साथ साथ में
हम आध्यात्मिक जगत की लीलाओं का अनुकरण करने का प्रयास करेंगे, तो ये सहजिया वृत्ति होगी। हरिनाम लेने को हमको रस नहीं मिलता है। कई बार 16 माला करने के बाद हमको इच्छा नहीं होती कि मैं 17वां माला करूं। तो व्हाट टू टॉक अबाउट दीज पास टाइम्स एंड टेकिंग एंजॉयमेंट इन इट, अर्थात वो एंजॉयमेंट भौतिक बन जाएगी। बिकॉज वी आर अट्रैक्टेड टू सेक्सुअलिटी, वी आर अट्रैक्टेड टू सेंसुअलिज्म ऑफ दिस मटेरियल वर्ल्ड। तो जब हम भगवान कृष्ण की लीलाओं को ऐसे सुनेंगे तो हम वही लीलाओं को भौतिक स्तर पर लेके आएंगे और वो अट्रैक्शन भौतिक हो जाएगा। एक बार एक डिवोटी देख रहे थे भगवान कृष्ण और श्रीमती राधा रानी के विग्रह को देखते थे, दे आर सो प्रिटी, दे आर सो ब्यूटीफुल। प्रभुपाद कहते हैं ये माया है। तो वो शॉक में आ जाता है वो डिसाइपल, अरे ऐसे क्यों बोला? भगवान कृष्ण का स्वरूप तो माया नहीं है ना, पर हमारी जो समझ है दैट इज माया। सो इसलिए सहजिया एंड शुद्ध भक्ति का बहुत भेद है, बड़ा भेद है यहाँ पे। सो नाउ इन दिस वर्स द पर्पट वॉज वेरी बिग, तो वी वुड हैव, हम लोग लॉस्ट हो रहेंगे इसमें। सो व्हाट इज द वर्स एग्जैक्टली? यहाँ पे कृष्णा manifests his eternal human like form and performs his pastimes to show mercy to the devotees. Having heard such pastimes, one should engage in service to him. So भगवान कृष्ण ऐसे लीलाएं क्यों करते हैं? क्योंकि भक्तों को अपनी तरफ आकर्षित करने के लिए, लीलाओं के प्रति अनुरक्ति बढ़ाने के लिए, और ऐसे लीलाएं सुनने के बाद उनमें प्रेरणा आ जाए कि वो भगवान कृष्ण की सेवा करें। तो अर्थात प्रयोजन क्या है लीला सुनने का? भगवान कृष्ण की सेवा करना। नेक्स्ट वर्स 4.35, भवेत क्रिया विधि लीन से कय कर्तव्य अवश्य अन्यथा प्रत्यवाय। Here the use of the verb bhavet, which is in the imperative mood, tells us that this certainly must be done. Non-compliance would be abandonment of duty. जैसे कभी कभी हम कंपनी में रूल्स होते थे, कॉम्प्लायंस जिसे कहते हैं, यानी दोज रूल्स यू मस्ट फॉलो। ओके, if you don't follow then it become non-compliance, it become like abandonment of duty. इसलिए भवेत शब्द इस श्लोक में, जो प्रीवियस श्लोक में जो भवेत श्लोक का प्रयोग हुआ है, अनुग्रहाय भक्तानाम 4.34 वर्ष में अगर फिर से जाएंगे, इसमें क्या वर्ष है? अनुग्रहाय भक्तानाम, भक्तों पर अनुग्रह करने के लिए, मानुषम देहम आश्रितः, भगवान मनुष्य देह, भगवान कृष्ण क्या कहें? नर देह, जैसे दो भुज में, राम जी का कैसे है? दो भुज, वैसे यहाँ पे कृष्ण का है दो हाथों वाले जो अवतार है, स्वरूप है। तव सौम्य रूपम जनार्दन, जैसे अर्जुन कहते हैं मैं द्विभुज में तुमको आपको फिर से देखना चाहता हूँ। सो मानुषम देहम आश्रित क्यों लिया है? भजेत तादृशी ही क्रीड़ा, ही एंजॉयज। ओके, जो इटर्नल पास है, क्रीड़ा तादृशी क्रीड़ा, यानी जो लीला है भगवान क्या करते हैं? आस्वादन करते हैं अपनी लीलाओं का। यह श्रुतवा, जो भी सुनता है, तद परो भवेत, फुल्ली इंटेंट अपॉन हिम, पूरी तरह भगवान की शरणागत में आ जाता है। एंड भवेत मतलब है वन मस्ट बिकम, वन मस्ट एंगेज वन सेल्फ इन द सर्विस ऑफ लॉर्ड कृष्णा। इसलिए भवेत शब्द का यहाँ पे इंपॉर्टेंस बता रहे हैं। So the use of the verb bhavet, which is in the imperative mood, tells us that this certainly must be done. Non-compliance would be abandonment of duty. So the purport by Srila Prabhupada, this imperative is applicable to pure devotees. शुद्ध भक्त के लिए ये निर्देश है। Okay, imperative means authoritative command. So the neophyte will be able to understand these affairs only after being elevated by regulated devotional service under the expert guidance of the spiritual master. ये कोई कनिष्ठ भक्त के लिए नहीं है, जो नौसिखिया भक्त है उसके लिए ये नहीं है कि यही करना है बाबा, ये भगवान की लीलाओं का आस्वादन करना है और पूरी तरह शरणागत होके राग भक्ति को अपनाना है और राग भक्ति स्तर पर व्यक्ति को भगवान की सेवा करनी है। ये किसके लिए है?
जो शुद्ध स्तर को अपना लिए हैं, जो शुद्ध स्तर पे पहुंच गए, फॉर प्योर डिवोटीज। और नियोफाइट्स के लिए क्या है? वैधि भक्ति। उनको वैधि भक्ति करनी पड़ेगी, गुरु का आश्रय लेते हुए, गुरु के अधीन में, उनके निर्देशों के अनुसार वैधि भक्ति का पालन करना है। देन दे टू विल बी कॉम्पिटेंट टू हियर ऑफ द लव अफेयर्स ऑफ राधा एंड कृष्ण। देन एक समय आ जाएगा, ग्रेजुअली इवन दे विल बी एलिजिबल टू हियर द पास टाइम्स ऑफ राधा एंड कृष्णा। इसलिए प्रभुपाद जी सदैव कहते हैं कि भागवतम पढ़ना है तो शुरू से पढ़ना है, पहला स्कंद से लेकर दूसरे स्कंद से लेकर 9 स्कंद पढ़ने के बाद 10वें स्कंद को हाथ लगाना है, जिसमें गोपियां और कृष्ण की लीलाएं। सो एज लॉन्ग एज वन इज इन द मटेरियल कंडीशन लाइफ, strict discipline is required in the matter of moral and immoral activities. The absolute world is transcendental and free from such distinctions because their inebriety is not possible. आध्यात्मिक जगत में कोई कलमश नहीं होता है, कंटामिनेशन नहीं होने की संभावना नहीं होती, क्योंकि विशुद्ध सत्व पर होता है। तो व्यक्ति जब शुद्ध भक्त है तो उसमें कंटामिनेशन की संभावना नहीं है, क्योंकि शुद्ध स्तर में वो सदैव रहने के प्रयास करता है। पर जो कनिष्ठ अधिकारी भक्त होते हैं उनके लिए अनुशासन बहुत ही आवश्यकता है। अनुशासन का रखना, अनुशासन पालन करवाना उनसे, ये बहुत ही ज़रूरी है। अदरवाइज दे विल बिकम कंटामिनेटेड। इसलिए ये भेद रखना, पुरुष स्त्री, ऊंच नीच, शुद्ध अशुद्ध, ये सब भेद रखना बहुत ही आवश्यकता है। पर शुद्ध स्तर पर कभी कभार हो सकता है कि वो इस भेद को माने नहीं। जैसे रामानंद राय जैसे शुद्ध भक्त हैं, वो देवी दासियों को सजाते थे, उनको नहलाते थे। फॉर हिम लस्ट इज नथिंग। पर उसका अनुकरण नहीं करना चाहिए। कभी कभी ये नहीं समझे कि हम ऐसे शुद्ध स्तर पे। प्रभुपाद जी ने कहा कि अगर आप कितने भी शुद्ध बन जाए पर आप दर्शन मत, दूसरों को प्रदर्शन मत कीजिए। इससे लोगों को क्या करें, लोग आपको फिर कॉपी कर लेंगे। आप कितना भी आपको अस्तित्व पता चले कि अब अगर आध्यात्मिक जगत में कौन सी गोपी है, कौन सी मंजरी, अगर पता भी चल जाए पर बताए मत किसको, ओके, अपने पास ही रखिए। सो बट इन दिस मटेरियल वर्ल्ड अ सेक्सुअल एपेटाइट necessitates distinction between moral and immoral conduct. There are no sexual activities in the spiritual world. The transaction between lover and beloved in the spiritual world are pure transcendental love and unadulterated bliss. तो भौतिक संसार के जो मैथुनी जीवन वो आध्यात्मिक जगत में है ही नहीं। इसलिए हमारे लिए कुछ नियम लागू होते हैं, गृहस्थ धर्म में भी कुछ नियम होते हैं, और बाकी आश्रम ब्रह्मचार्य हो, वनप्रस्थ हो, संन्यास हो, उनके लिए मैथुनी जीवन तो पूरा बैंड है। ओनली फॉर गृहस्थ लाइफ इट इज अलाउड, एंड दैट ऑल्सो फॉर प्रोजेनी पर्पस। सो वन हु हैज नॉट बीन अट्रैक्टेड बाय द ट्रांसेंडेंटल ब्यूटी ऑफ रस will certainly be dragged down into material attraction, thus to act in material contamination. Again I will repeat, one who has not been attracted by the transcendent beauty of rasa will certainly be dragged down into material attraction, thus to act in material contamination and progress to the darkest region of hellish life. Okay, so रसोवर्जम रसोपियस्य परम दृष्ट्वा निवर्तते। अगर आपको दिव्य रस की अनुभूति नहीं होगी, उच्चत्वम रस की आपको अनुभूति नहीं रहेगी, तो आप निचले रस में रमण करेंगे। इफ़ यू डोंट हैव प्लेजर, इफ़ यू डोंट एंजॉय हैप्पीनेस इन डिवोशनल लाइफ, देन यू हैव टू एंजॉय हैप्पीनेस इन मटेरियल लाइफ। So, but by understanding the conjugal love of Radha and Krishna, one is freed from the grip of attraction to material, so-called love between man and woman. जब व्यक्ति का आकर्षण राधा कृष्ण के प्रेम प्रति बढ़ जाता है, तभी वह भौतिक संसार के मैथुन जीवन से अनासक्त हो जाता है, स्त्री पुरुष संबंध से अनासक्त हो जाता है। इसलिए सेफ्टी ये है हमारे लिए कि हम राधा कृष्ण के प्रेम प्रति अनुरक्ति जगाएं। वो कैसे होगा? महाप्रभु की जीवनी पढ़कर। महाप्रभु का जो जीवन है, महाप्रभु की जो प्रार्थनाएं हैं, महाप्रभु की जो लीलाएं हैं,
वो राधा कृष्ण के लीला के ही समान है, क्योंकि राधा कृष्ण एक तनु है। इसलिए वन शुड नेवर अबंडन महापुरुष पास टाइम्स। और कोई कहता है कि उन्नत रस प्रभुपाद की बुक्स में नहीं, चैतन्य चरितामृत पढ़ लीजिए, उसमें उन्नत रस मिल जाएगा आपको। तो सिमिलरली वन हु अंडरस्टैंड्स द प्योर पैरेंटल लव ऑफ नंद एंड यशोदा फॉर कृष्णा will be saved from being dragged into material parental affection. If one accepts Krishna as a supreme friend, the attraction of material friendship will be finished for him, and he will not be dismayed by so-called friendship with mundane wranglers. If he is attracted by servitorship to Krishna, he will no longer have to serve the material body in the degraded status of material existence with the false hope of becoming master in the future. Similarly, one who sees the greatness of Krishna in neutrality will certainly never again seek the so-called relief of impersonalist or voidist philosophy. So if one is attracted by transcendental nature of Krishna, one is sure to be attracted to material enjoyment. If one is not attracted by the transcendental nature of Krishna, one is sure to be attracted to material enjoyment, thus to become implicated in the clinging network of virtuous and sinful activities, and to continue material existence by transmigrating from one material body to another. Only in Krishna consciousness one can achieve the highest perfection of life. So भौतिक संसार के संबंध के प्रति जो अनुरक्ति है, अगर उसको घटाना है या उसको बंद करना है, जैसे भगवान कृष्ण के प्रति या भगवान कृष्ण कोई पति रूप में स्वीकारता है, प्रिय के रूप में स्वीकारता है, तो भौतिक मैथिनी जीवन से वो अनासक्त हो जाता है, स्त्री पुरुष संबंध से अनासक्त हो जाता है। जब यशोदा माता के भांति भगवान कृष्ण को वो वात्सल्य भाव में प्रेम करता है, तो भौतिक संसार के जो माता पिता के संबंध है, पुत्र से संबंध है, उसके प्रति अनासक्त हो जाता है। जब भगवान कृष्ण को मित्र समझता है, तो भौतिक संसार के जो मित्र से संबंध के प्रति आसक्ति जो है उससे वह छूट जाता है, उससे मुक्त हो जाता है। वैसे ही जब भगवान कृष्ण को स्वामी समझ लेता है, तो वो इस शरीर को सेवा करने का बंद कर देता है, शारीरिक स्तर पे वो से बाहर निकलता है, इंद्रिय तृप्ति के स्तर से बाहर निकलता है और स्वयं स्वामी बनने का आशा को त्याग कर देता है। और अगर भगवान कृष्ण को शांत रस में कोई अनुरक्ति बढ़ाता है, तो वह मायावादी नहीं बन सकता, अर्थात ब्रह्मवादी नहीं बन सकता, या फिर बौद्ध धर्म को नहीं स्वीकारता या जैन धर्म को नहीं स्वीकारता, वॉइडिस्ट फिलॉसफी जिसे कहते हैं, शून्यवाद। जब तक भगवान कृष्ण के लीलाओं से, गुणों से, दिव्य स्तर से व्यक्ति आकर्षित नहीं होता है, तब तक ये भय सदा बना रहेगा, भौतिक संसार में प्रवेश करना और भौतिक कल्मश को आत्मसात करना। So until and unless one is not attracted by transcendent nature of Krishna, one is sure to be attracted to material enjoyment. So रसो वर्जम रसोपियस्य, उन्नत रस, उन्नत उज्ज्वल रस अगर नहीं मिलेगा तो हम भौतिक रस में भ्रमण करेंगे। इसलिए कितने साल भी भक्ति करने के बावजूद भी खाने के प्रति, भोजन के प्रति आसक्ति, शरीर में अच्छे अच्छे ऑपुलेंट ऐश्वर्य से भरे हुए वस्त्रों को पहनने की आसक्ति, आलीशान घर में रहने की आसक्ति, ये बनाई रहती क्यों है? क्योंकि उन्नत उज्ज्वल रस की प्राप्ति अभी तक नहीं हुई है। तो जब तक कृष्ण भावना भावित नहीं होंगे, तब तक आप जीवन में सिद्धि प्राप्त नहीं कर सकते हैं। सो हियर वी हैव कंप्लीटेड 4th चैप्टर 35th वर्स, एंड इसमें भवेत शब्द का महत्व बताया कि भगवान कृष्ण के प्रति शरणागत होना, राग भक्ति को अपनाना, स्वाभाविक भक्ति स्तर पर पहुंचना, भगवान के प्रति उनकी लीला में समावेश होना, ये सबसे इम्पॉर्टेंट है। वन मस्ट डू दैट, वन मस्ट नेवर अबंडन इट, और कोई मार्ग नहीं है सुखी होने का। थैंक यू सो मच। श्रील प्रभुपाद की जय।